हेलो स्टूडेंट एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्न विद प्रिया। सो हमने इससे पहले की क्लास में क्या पढ़ा? टाइप ऑफ इंडस्ट्री एंड प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन, मतलब जो इसका फर्स्ट पार्ट था। ठीक है, जो जैसे कि हमने देखा था कि क्या चीजें अफेक्ट करती हैं, मतलब ऐसे क्या क्या फैक्टर्स हैं जो हमारे प्लांट लेआउट को अफेक्ट करेंगे। मतलब अगर हम प्लांट लेआउट को अपने मतलब जो भी मटेरियल्स है उनको अरेंज करने जाते हैं तो हमें बहुत सारे फैक्टर्स को देखने पड़ते हैं जो हमारे प्लांट लेआउट पे अफेक्ट कर सकते हैं, जिनका डिसीजन हमारे प्लांट लेआउट पे अफेक्ट कर सकता है। तो उसमें से पहला फैक्टर ये था कि हमें टाइप ऑफ इंडस्ट्री ऑफ प्रोडक्शन प्रोसेस भी देखने थे। ठीक है, अब हम दूसरा पार्ट, उसी का दूसरा पार्ट पढ़ेंगे जिसका नाम है वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन। मतलब कि कैसे क्या वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन देखते हैं। वॉल्यूम में तो आप जानते होंगे कि हम जो भी प्रोडक्शन कर रहे हैं, ठीक है, उसकी क्या वॉल्यूम रखनी चाहिए, या क्या कह सकते हैं कि कितना मतलब कैपेसिटी या कितने नंबर्स बोल सकते हैं, या फिर कितना अमाउंट। ठीक है, ये चीज होती है वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन। ठीक है, तो आते हैं फर्स्ट क्या है, जॉब प्रोडक्शन। जॉब प्रोडक्शन मतलब इट इज कैरिड आउट अकॉर्डिंग टू द ऑर्डर्स एंड स्पेशलाइजेशन गिवन बाय कस्टमर। आप देखते होंगे कि बहुत सारे ऐसे शॉप्स होते हैं जहाँ पे आप जाते हैं और वहां पे आपके अकॉर्डिंग आपके लिए प्रोड्यूस किया जाता है गुड्स। मतलब वो ऑलरेडी मैन्युफैक्चरर है, वो गुड्स प्रोड्यूस करने का काम करते हैं, पर वो आपके अकॉर्डिंग अपने अमाउंट को रखते हैं। मतलब कि आपको जितना रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग वो क्या करते हैं, प्रोडक्शन करते हैं। वो आपसे पूछते हैं कि आपको ये मटेरियल कितना चाहिए, तो आप बोलते हैं मुझे इतना अमाउंट में चाहिए, तो वो उतना ही बस प्रोड्यूस करते हैं आपके अकॉर्डिंग, आपके स्टैंडर्डाइजेशन, आपके स्पेशलाइजेशन के अकॉर्डिंग। मतलब आपको जिस तरीके का चाहिए प्रोडक्ट, उस तरीके का वो आपको प्रोडक्ट प्रोड्यूस करके देते हैं। तो हम उसे कहते हैं जॉब प्रोडक्शन। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, जॉब प्रोडक्शन में क्या होता है कि यहाँ पे ऑर्डर्स लिए जाते हैं। मतलब कस्टमर्स के द्वारा कस्टमर्स ऑर्डर देता है कि उसे किस तरह के स्पेशलाइजेशन चाहिए, किस तरह का प्रोडक्ट चाहिए और कितना चाहिए। मतलब यहाँ से पहले पहले से प्रोडक्शन नहीं हुआ रहता है, यहाँ पर कस्टमर्स के नीड के अकॉर्डिंग प्रोडक्शन होती है और उनके अकॉर्डिंग स्पेशलाइजेशन रखा जाता है। दूसरा क्या है, ईच प्रोडक्ट बीइंग डिफरेंट इन नेचर। हर प्रोडक्ट अपने नेचर में डिफरेंट होता है, क्योंकि अगर कस्टमर्स के माइंड से चलें, ये बहुत अच्छा बेनिफिशियल पॉइंट है। जब आप देखिए, आप अपने माइंड से बहुत ज्यादा, क्यों हम कहते हैं कि हमें पार्टनरशिप करना चाहिए, हमें कंपनी रखनी चाहिए, कंपनी में लोगों की बातों को सुनना चाहिए, क्योंकि हर एक आदमी के पास, हर एक मैन के पास एक आइडिया होता है। पर हर मैन के पास, एक मैन के पास बहुत सारा आइडिया नहीं हो सकता है। पर अगर हम 10 आदमी को लेते हैं तो 10 आदमी के पास 10 आइडियाज अवेलेबल होंगे। वो 10 आइडियाज हमारे लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी हो सकती है। हो सकता है जो फर्स्ट आदमी सोचे वो दूसरा ना सोचे, जो दूसरा सोचे वो तीसरा ना सोचे, पर जब हम इतने सारे ब्रेन को यूज करते हैं तो हमारे पास अपॉर्चुनिटी भी उतनी हो जाती है। हमारे पास आइडियाज हो सकते हैं, हम यूनिक हो सकते हैं उस सारे आइडियाज से। मतलब जैसे कि अगर हमने 10 लोगों को रखा, वो 10 लोगों के पास अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट आइडियाज हैं, हमने डिफरेंट डिफरेंट आइडियाज को एनालिसिस किया और उससे एक अपना एक अनदर आइडिया बनाया और उसको अपने मार्केट में इन्वेस्ट किया। तो हमारा जो हमारे मार्केट में हमने जो आइडिया इन्वेस्ट किया है वो बाकी सारी मार्केट से यूनिक हो सकता है। ये एक बहुत ही अच्छा ब्रेन पावर और बहुत ही अच्छा अपॉर्चुनिटी हो सकता है। तो अब जब आप खुद के मन से, खुद के आइडिया से आप कोई चीज प्रोड्यूस करेंगे तो वो एक सिर्फ एक वे में चलेगा। लेकिन अगर आप कस्टमर्स के अकॉर्डिंग चलेंगे तो कस्टमर्स के अकॉर्डिंग चलेंगे तो इससे क्या होगा, पहला तो जैसा कस्टमर चाहता है वैसा आपने उन्हें अवेलेबल कराया, तो वो कस्टमर एकदम फिक्स है कि वो चीज आपके यहाँ से लेगा ही लेगा। दूसरा, आपके यहाँ बहुत सारी आइडियाज लग रही है, मतलब बहुत सारे लोगों के ब्रेन लग रहे हैं, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट, और सबके लोगों के आइडियाज के अकॉर्डिंग आप अपने प्रोडक्शंस को बढ़ा भी सकते हैं। तो यही चीज है कि यहाँ पे क्या है, डिफरेंट नेचर्स मिलेंगे आपको, एक जैसा नेचर नहीं मिलेगा अपने प्रोडक्ट का। स्टैंडर्डाइजेशन भी होगी एंड इन प्रोडक्शन इज नॉट प्रोडक्शन इज नॉट एट ऑल पॉसिबल। पर स्टैंडर्डाइजेशन नहीं होगा। स्टैंडर्डाइजेशन क्यों नहीं होगा, क्योंकि नेचर तो अलग अलग होगा,
पर हम ये चीज फिक्स नहीं कर पाएंगे कि अगर हमारा जो प्रोडक्ट है उसका स्टैंडर्ड इतना होना चाहिए, मतलब हम कोई भी चीज प्रोड्यूस करें तो उसमें क्वालिटी इतनी फिक्स होनी चाहिए। हो सकता है क्योंकि हम ये चीज उसमें नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पे हमारे आइडिया से नहीं, कस्टमर्स के आइडिया से चल रहा है। तो किस कस्टमर को कितना लेवल का क्वालिटी चाहिए, कितना नहीं चाहिए, किसके किसके अकॉर्डिंग हम देखेंगे, तो यहाँ पे हम स्टैंडर्ड फिक्स करके नहीं चल सकते। तो इसलिए जॉब प्रोडक्शन क्या है, यहाँ पे कस्टमर्स के अकॉर्डिंग प्रोडक्शन होती है, यहाँ पे ऑर्डर्स लिए जाते हैं, स्पेशलाइजेशन होती है, प्रोडक्ट्स के नेचर डिफरेंट होते हैं, बट यहाँ स्टैंडर्डाइजेशन नहीं होता है। ठीक है, दूसरा क्या है टॉपिक, मास प्रोडक्शन। मास प्रोडक्शन में क्या है, मास में जानते होंगे बहुत ज्यादा अमाउंट में, बहुत ज्यादा क्वांटिटी भी कह सकते हैं। तो क्या है, एस अगेन जॉब प्रोडक्शन, मास प्रोडक्शन इन्वॉल्व्स कंटिन्यूअस मैन्युफैक्चरिंग ऑफ स्टैंडर्ड प्रोडक्ट फॉर अ स्टॉक पर्पज। स्टॉक पर्पज में, स्टॉक में क्या जानते हैं, स्टॉक में जहाँ पे हम प्रोडक्शन करके ऑलरेडी सब कुछ प्रोड्यूस करके एक ज्यादा अमाउंट में, एक बहुत ज्यादा क्वांटिटी में हम प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करते हैं और उसे सजा के रखते हैं। पहले से ही हम क्या करते हैं, सारे प्रोडक्शन करते हैं और उसको हम अपने स्टॉक में रखते हैं एसेट्स को। ठीक है, तो यही होता है मास प्रोडक्शन। मास प्रोडक्शन क्या है कि कॉन्टिन्यूअस मैन्युफैक्चरिंग होती है, कॉन्टिन्यूअस प्रोडक्शन होता है, एक स्टैंडर्ड फिक्स होता है कि इस स्टैंडर्ड पे हमारे प्रोडक्शन होना चाहिए, इतनी क्वालिटी तो हमारे प्रोडक्ट में होनी ही चाहिए, इतना स्टैंडर्ड होना चाहिए, इतनी क्वांटिटी होनी चाहिए, वो होता है मास प्रोडक्शन। ठीक है, और क्या है, प्रोडक्शन इज कैरिड आउट बाय स्टैंडर्डाइजेशन प्रोसेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग और मास स्केल। प्रोडक्शन में क्या है कि जो भी है स्टैंडर्डाइजेशन फिक्स है, और प्रोडक्शन इसलिए क्योंकि मास स्केल पे हम प्रोड्यूस करते हैं। मास स्केल मतलब एक साथ बहुत सारे क्वांटिटी में हम प्रोडक्शन करते हैं, इसलिए हमारा स्टैंडर्डाइजेशन फिक्स करना बहुत जरूरी होता है कि हाँ हमें इस स्टैंडर्ड पे प्रोडक्शन करना है। दूसरा क्या है, बैच प्रोडक्शन। बैच प्रोडक्शन का क्या है, इन बिटवीन मास एंड जॉब प्रोडक्शन, बैच प्रोडक्शन इन्वॉल्व्स द मैन्युफैक्चर ऑफ ए ग्रुप बैच और लॉट्स ऑफ प्रोडक्ट एट एन इंटरवल। जैसे कि इसमें क्या था कि हम एक कोई एक वन प्रोडक्ट लेके चल रहे थे, वन प्रोडक्ट को एक लॉट ऑफ अमाउंट में, लॉट ऑफ क्वांटिटी में प्रोड्यूस कर रहे थे। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे कई तरह के प्रोडक्ट्स को प्रोड्यूस किया जाता है एज एन इंटरवल। ठीक है, मतलब कि यहाँ पे कोई भी प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर रहे हैं पर एज अ ग्रुप, मतलब कि डिफरेंट तरीके के प्रोडक्ट